अगर आप एक इंजीनियर हैं, आपने बीई बीटेक कर रखा है, अगर आप 10th पास हैं, आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के एक यूनिट का वैकेंसी आया हुआ है जिसका नाम है DFCCIL 2021 रिक्रूटमेंट। दोस्तों इस वीडियो में हम आज उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। CCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन निकाला है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं या 10th और आईटीआई भी किए हुए हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट तो 24 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है, मगर अब इसकी डेट कोविड के चलते बढ़ा करके 27 जुलाई कर दी गई है, यानी अब 27 जुलाई तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेटअप टू बिल्ड हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड रेल फ्राइट कॉरिडोर्स along the golden quadrilateral and its diagonals। पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें सबसे पहला पोस्ट आता है जूनियर मैनेजर सिविल का, जिसमें टोटल वैकेंसीज 31 है। और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यूआर के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, जो विद 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसकी सेकंड पोस्ट है दोस्तों जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी की, जिसमें टोटल 77 पोस्ट है। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जाए वहीं पर तो 34 सीट्स यूआर के लिए है, एससी के लिए 11 सीट है और एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए जहां 20 सीट है वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है, और पीडब्ल्यूबीडी में देखा जाए तो 4 सीट रिजर्व किए गए हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इस पोस्ट के लिए 2 साल का आपके पास MBA, PGDBA या PGDBM इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। दोस्तों तीसरा पोस्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए, जिसमें 3 पोस्ट दिखाया गया है। और वर्टिकल रिजर्वेशन देखा जाए तो ये तीनों पोस्ट जनरल कैटेगरी में आता है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के यानी कि एक पोस्ट जो है PWD के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें एक पोस्ट सिविल का भी आता है, जिसमें टोटल 73 वैकेंसी जाते हैं। दोस्तों 73 वैकेंसीज में जनरल के 32, एससी के लिए 11, 8 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 16, 6। इसमें भी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपका डिप्लोमा 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों एक पोस्ट इसमें आता है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जिसमें 42 वैकेंसीज है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क्स चाहिए। एक पोस्ट है एजुकेटिव का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जिसमें टोटल वैकेंसी 87 है, और इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और अदर पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है, जो 60% मार्क्स के साथ होने चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस से भी हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ऑपरेशन एंड बीडी का, जिसमें टोटल 237 पोस्ट हैं, और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन विथ एट नॉट लेस देन 60% मार्क्स विथ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई अदर स्ट्रीम्स है जो चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है, तो उसके लिए ये पोस्ट एग्जीक्यूटिव का बहुत ही अच्छा है, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के 96, एससी वालों के 36, एसटी के 17 और 65 ओबीसी के, और ईडब्ल्यूएस के 23 पोस्ट हैं। दोस्तों इसमें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए भी 3 वैकेंसी दी गई है, जो सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, जिसमें एक पोस्ट PWD वालों को रिजर्व किया गया है। और इसमें डिप्लोमा 3 साल का इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसकी स्केल 25,000 से लेकर 68,000 तक है, और इसमें सबसे पहला पोस्ट आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जिसमें टोटल 135 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले के लिए 57, 22 एससी के लिए, एसटी के लिए 11, 34 ओबीसी के लिए और 11
EWS के लिए है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन रखा गया है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, लेकिन आपके पास मिनिमम 2 साल का ITI कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए और उसमें भी वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। जूनियर एजुकेटिव के पोस्ट है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के, जिसमें 147 पोस्ट है, 62 पोस्ट है UR के लिए, 23 SC, 12 37 OBC के लिए और EWS के 13। इसमें भी मैट्रिकुलेशन चाहिए नॉट लेस देन 60% मार्क प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय SCVT NCVT, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TV रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डाटा नेटवर्किंग का साथ होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। तीसरे पोस्ट की बात कर ले तो हम लोग जूनियर एजुकेटिव है ऑपरेशन एंड BD के लिए, जिसमें टोटल 225 पोस्ट है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन और इसमें भी 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है जूनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास होना चाहिए नॉट लेस देन 60% मार्क्स और 2 साल का ITI कोर्स SCVT NCVT के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए फिटर इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल के साथ, जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो हर लेवल के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है। जनरल मैनेजर के लिए 18 से 27 साल का एज लिमिट है, जो कि 1/1/2021 से काउंट होगा। वैसे ही एजुकेटिव पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए और उसकी काउंटिंग 1/1/2021 से ही होगी और जूनियर एजुकेटिव के भी 18 से 30 साल है, जिसका काउंटिंग 1/1/2021 से होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल मैनेजर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो जनरल OBC NCL और EWS वालों के लिए 1000 का एप्लीकेशन फ़ीस है। वैसे ही एजुकेटिव के लिए जनरल OBC NCL EWS वालों के लिए 900 रुपये का फ़ीस है। जूनियर एजुकेटिव जनरल OBC NCL EWS वालों के लिए 700 रुपये का फीस है। यहाँ पर एक सबसे खास बात है कि नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST और PWD में आते हैं या अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इसमें कोई भी फॉर्म्स का फीस नहीं लगेगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए मैं अप्लाई लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इस अप्लाई लिंक पर आएंगे और यहाँ सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपने डेस्कटॉप पर रखे रहेंगे और यहाँ से स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप पोस्ट से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया जैसे मैंने यहाँ पे सिविल एग्जीक्यूटिव पोस्ट को सिलेक्ट किया है, जिसका पोस्ट कोड 21 है। यहाँ पे हम लोग अब नाम भरेंगे कैंडिडेट का। जो भी नाम भर रहा हूँ मैं, ये डमीन है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद कैप्चा डाल के हम लोग इसको साइन अप करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आएगा, जिसको डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंडियन रेलवे में ज्वाइन करना तो आज ही DFFCCL का फॉर्म भरें और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करें। इस रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन और आंसर आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे सिग्नल ऐप या टेलीग्राम ऐप से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सिग्नल ऐप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आपको और भी फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर जॉब की अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।